तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे हमारे लेटर के फर्स्ट प्रारूप जो कि है इनफॉर्मल लेटर, जिसको हम अनौपचारिक पत्र भी बोलते हैं या व्यक्तिगत पत्र भी बोलते हैं। तो मैं आपके लिए जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ वो बिल्कुल एक इजी फिक्स लाइन फॉर्मेट लेके आया हूँ, जिसमें आपको कहीं से भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि हमें वही बहुत सारे लेटर्स याद करने पड़ते हैं, एग्जाम में कौन सा लेटर कहाँ से आ जाएगा। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर बहुत सारे लेटर्स होते हैं पासबुक्स वगैरह में, इनमें कोई 30+ लेटर्स होते हैं, हम कितने याद करें सर। तो इस उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ईज़ी बनाने के लिए मैं आप लोगों के लेके आया हूँ हमारा जो फर्स्ट प्रारूप होता है इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र, उसकी फिक्स लाइन फॉर्मेटिंग। तो आप सिर्फ उन लाइन्स को याद कीजिएगा और आपको कोई भी एक्स्ट्रा या अलग से एक्स्ट्रा कोई लेटर याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर बेस याद करना है और आपको अपने ईज़ी स्टेप्स फॉलो करते हुए उस पूरे के पूरे लेटर को लिख के आ जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि वो इनफॉर्मल लेटर होता क्या है और इसकी फिक्स लाइन फॉर्मेटिंग क्या है। इस फॉर्मेट को याद करके आप अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लेटर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, आपकी फॉर्मल या इनफॉर्मल। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में है। तो इनफॉर्मल लेटर्स को हम पर्सनल लेटर भी बोलते हैं, यानी व्यक्तिगत, निजी। तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र। अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र का मतलब होता है कि ऐसे लेटर्स पारिवारिक रिश्तों को, जिसमें आपके मदर, फादर, अंकल, आंट, ठीक है, या फिर कोई आपके मित्रगण, यार दोस्तों वगैरह को लिखे जाते हो। अब ये जो होते हैं ना, ये हम 2 टाइप्स हमारे एग्जाम में ये 2 टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट आपका जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब खुशी से भरे हुए। तो खुशी भरा समाचार का मतलब है कि ऐसे पत्र जिनमें आपको ये बताना होता है कि भाई मैं एग्जाम में पास हो गया हूँ, या आपको अपने दोस्त को इनवाइट करना होता है आपके बर्थडे पर, या आपको अपनी कोई हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना है, या कोई पिताजी से पैसे मंगवाने हैं, या कोई टूर के बारे में बताना। तो इस टाइप के लेटर्स जिनमें आप सिर्फ हंसी खुशी की बातें, यानी ऐसी चीजें शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ या पेरेंट्स के साथ या अंकल आंट के साथ, जो जिनमें कोई दुख भरी कोई खबर नहीं होती, ठीक है। दूसरा होता है आपका सोरफुल। तो सोरफुल का मतलब होता है दुख भरा। तो दुख भरे जो लेटर्स होते हैं ना, वो आपके जनरली 3 ही होते हैं, या तो कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड, या आपकी कोई दुर्घटना हो गई है, या फिर कोई घर में कोई डेथ हो गई है, या फिर कोई एग्जाम में आप फेल हो गए हो। तो इन तीनों को छोड़ के बाकी जो बच जाता है, जिसमें भी आप कुछ भी शेयर करते हो पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो आपके जॉयफुल होते हैं। और एक्सीडेंट की बात हो, डेथ की बात हो, फेल की बात हो, तो ये आपके क्या होते हैं, सोरोफुल होते हैं। तो आज हम इन दोनों फॉर्मेट्स पे काम करेंगे। तो इन दोनों फॉर्मेट्स को अच्छे से समझने के लिए, इनको एक बार समझने के बाद आपको कहीं से भी किसी प्रकार का कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, न ही कोई आपको अलग से लेटर याद करने की जरूरत होगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी हमारे व्यूअर्स आज चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे दोनों फॉर्मेट्स के बारे में। देखिए, पहले हम बात करेंगे जॉयफुल लेटर्स के फिक्स लाइन फॉर्मेट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया कि जॉयफुल लेटर का मतलब होता है ऐसे लेटर्स जो अपने आप पारिवारिक दोस्तों को, ठीक है, पारिवारिक सगे संबंधियों को, यार दोस्तों को, मित्रगणों को लिखते हैं, जिनमें सिर्फ आप कोई खुशी भरा समाचार, जैसे कोई आपके बर्थडे से रिलेटेड, कोई पिताजी से पैसे मंगवाने हैं, कोई हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना है, या कोई अपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ बताना है, पूछना है, तो वो जो लेटर्स होते हैं उनका जो फॉर्मेट होता है वो आपका जॉयफुल वाला होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक फिक्स लाइन फॉर्मेट दे दी। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई लेटर जो होता है ये आपका 4 या 5 मार्क्स का आता है। तो ये जो आपका आएगा, तो इसमें क्या है, फिक्स लाइन है, सिर्फ आपको क्वेश्चन में से कुछ 2 या 3 पर्टिकुलर लाइन उठानी है, अदरवाइज पूरा का पूरा जो आपका फॉर्मेट है आपके हर जॉयफुल लेटर पे फिक्स रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी फिक्स लाइन क्या है, फिर मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बना के आपको समझाऊंगा कि कैसे हमको ये यूज में लेना है। तो पहले हम फिक्स लाइन फॉर्मेट पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी बात करेंगे, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो होता है आपका एड्रेस। अब मैं आपको पर्टिकुलर 1 बाय 1 बताता जाऊंगा। सबसे पहले एड्रेस, अगर आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया है तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी पहली लाइन होती है उसमें होता है आपका कोई गांव या शहर का नाम। कंडीशन होती है कि क्वेश्चन में दिया गया है तो आप उसको मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से अपने घर का पता भी लिख के आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जनरली ये बताया जाता है कि भाई यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे, एग्जामिनेशन हॉल। तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे तो भी ठीक है। अगर आपका घर का पता लिख देंगे कोई भी पर्टिकुलर, जैसे मैंने लिखा 17 श्याम विहार, तो ये आपका क्या हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है। एग्जाम में दिया गया है कि यू आर दीपक लिविंग एट 15 वसंत विहार, तो आप क्या लिखोगे, 15 वसंत विहार। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट लाइन। उसके बाद इसके जस्ट नीचे ही, कोई बीच में स्पेस नहीं, आपके क्या आएगा, सिटी का नाम, सिटी या डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो जयपुर से है तो जयपुर, कोटा से है तो कोटा, दिल्ली से है तो दिल्ली, जो भी अगर क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए, 2 ही रूल होते हैं, या तो आपका क्वेश्चन में दिया गया होगा या आपको अपनी मर्जी से लिखना है। क्वेश्चन में दिया गया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और नहीं दिया गया तो सबसे पहले गांव या शहर का नाम, फिर आपका क्या आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम। ये हो गया आपका एड्रेस। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने बीच में स्पेस दिया लाइन का, तो यहाँ पे आपको एक लाइन का स्पेस देना होगा।
उसके बाद आपकी डेट आती है, तो डेट जो भी आपके एग्जाम में डेट होगी वो आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे आप जिस दिन एग्जाम दे रहे हैं उससे रिलेटेड आप डेट लिखेंगे, ठीक है। अब ये डेट का फॉर्मेट भी आपका फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे ही लिखना है। ये डेट आपको ऐसे करके ऐसे नहीं लिखनी या ऐसे नहीं लिखनी, यानी डेट का जो फॉर्मेट होगा आपका ऐसा ही रहेगा, आपका न्यूमेरिक, फिर आपका मंथ नेम, फिर आपका ईयर, तो ये आपको एज इट इज लिखना है। उसके बाद डेट के बाद आपका चलता है, फिर मैंने साइन ब्लैंक छोड़ा, यहाँ पे एक लाइन का स्पेस, फिर आपका आ जाता है सैल्यूटेशन। सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर आपका सैल्यूटेशन। तो 2 लाइन में आपका एड्रेस, फिर आपका स्पेस आ गया, फिर डेट आ गई। डेट का मैंने आपको बताया ऐसे लिखना है। फिर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब संबोधन। अब आप किसको लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन में लिखा मिलेगा आपको राइट ए लेटर टू योर फादर, तो आप क्या लिखोगे, माय डियर फादर। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। फ्रेंड का नाम आ जाए तो जैसे अगर आप क्वेश्चन में आ जाए राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड सोहन, तो माय डियर सोहन, ये आप लिख सकते हैं डियर सोहन, यानी माय डियर भी लिख सकते हैं, डियर भी लिख सकते हैं। तो डियर फादर, डियर फ्रेंड सोहन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये सैल्यूटेशन है, यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, तो अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर दोस्त का नाम दिया तो आपका जरूर मेंशन करना है माय डियर फ्रेंड रोहित, या माय डियर रोहित, माय डियर राम, माय डियर अनीता, जो भी क्वेश्चन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग। नहीं दिया हो तो भी आपको अपनी मर्जी से माय डियर फ्रेंड लिख दीजिए। क्वेश्चन में फादर है तो माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर अंकल, माय डियर आंट, ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर आपका स्पेस आ जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा स्पेस जरूर देना है। अब इनमें सबसे जरूरी बात क्या है, पहले इस चीज को देखिए, ये आपका पूरा का पूरा जो लेटर है ना, ये आपके लेटर की क्या होती है, राइट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड होती है। आपका पूरा का पूरा जो लेटर होगा, जब भी नई कोई लाइन स्टार्ट होगी वो हमेशा लेफ्ट साइड से होगी, और ये पूरा का पूरा बिल्कुल एक ही सीध में आएगा, बिल्कुल सेम, बिना कोई स्पेस। ऐसे नहीं कि आपने माय डियर यहाँ लिखा, लेटर यहाँ से शुरू कर रहे हैं, फिर यहाँ से कर रहे हैं, फिर यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पूरा का पूरा फॉर्मेट बिल्कुल इस फॉर्मेट में आएगा। अगर आपने ऐसे करके ये ऐसे लिखा, जो हमारा 8th क्लास तक यूज में आता है पैटर्न, वो लिखा, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। तो सबसे पहली और फाइनल चीज तो यही कि आपको ये पूरा का पूरा एज इट इज इसी स्टेप में लिखना है, एक ही इसमें। ऐसे नहीं कि आपने प्लीज यहाँ लिखा, इसको लाइन को यहाँ ले गए, यहाँ से शुरू किया, फिर बीच में कोई पैराग्राफ नेक्स्ट हुआ तो बीच में शुरू कर दिया, नहीं, ये आपको पूरा का पूरा एज इट इज। तो ये बात सबसे खास है इसमें। मैंने बताया सैल्यूटेशन के बाद फिर लाइन का स्पेस देना। अब बात आती है कि आपकी जो कम्युनिकेशन या बॉडी होती है कि आपकी फिक्स लाइन क्या होती है। देखिए, जब भी हम जॉयफुल लेटर की बात करेंगे, जनरली क्या होता है कि हम पहले अपना राजी खुशी का समाचार बताते हैं कि भाई मैं खुश हूँ, आप भी खुश होंगे। फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि आपको क्या नीड है, क्या बताना है, क्या नहीं। तो आपकी ये फिक्स लाइन होती है कि आई एम हैप्पी हियर, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी हियर, मैं खुश हूँ। होप दैट यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हाई स्पिरिट। अब इसकी जगह देखिए, आप अगर इजी वर्ड लेते हैं ना, आई एम हैप्पी हियर एंड आई होप दैट यू विल बी सेम देयर, तो वो भी चल जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स लगे लेटर। इनफॉर्मल लेटर होते हैं, पारिवारिक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेटर की लैंग्वेज भी स्टैंडर्ड हो, कि आई एम हैप्पी हियर, ये सिंपल वर्ड हो गए, मैं खुश हूँ। एंड होप, उम्मीद करता हूँ कि यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, कि आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, एंड हाई स्पिरिट होगी आपकी भी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से। तो ऐसे थोड़ा सा, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई एम हैप्पी हियर एंड होप दैट यू विल बी सेम देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मैंने थोड़ा सा वर्ड थोड़े से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्ड यूज में लिए हैं, आई एम हैप्पी हियर एंड होप दैट यू आर द इन बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हाई स्पिरिट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो ये सेम मीनिंग होता है उसका। उसके बाद जनरली क्या होता है कि हम जब भी किसी लेटर को, इनफॉर्मल लेटर को, जॉयफुल लेटर को जब हम रिप्लाई देते हैं, आंसर देते हैं, रिप्लाई देते हैं, तो हमें हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई पत्र मिला होता है, ये हमें मेंशन करना पड़ता है कि भाई मुझे आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। तो ये लाइन भी आपकी चल जाएगी, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला। आप कल यानी आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, फादर, पेरेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो मुझे आपका कल पत्र मिला। आई फेल्ट ग्रेट जॉय टू रीड इट, और मुझे इसको पढ़कर बहुत खुशी हुई। तो यहां से लेकर यहां तक आपका हो गया ये फर्स्ट पैराग्राफ, इसको फर्स्ट पैराग्राफ बोल दीजिए, फर्स्ट पैसेज बोल दीजिए, ये पैराग्राफ हो गया। उसके बाद देखिए, जब भी आप नेक्स्ट पैसेज शुरू करेंगे या नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे, मैंने लिखा सेकंड पैसेज या पैराग्राफ, वो वापस आप जैसे यहाँ खत्म हुआ तो उसको यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, वापस इसके बिल्कुल जस्ट सामने ही नेक्स्ट जो लाइन होगी वो यहाँ से शुरू होगी। अब ये आपकी फिक्स लाइन थी। बीच में आपको जो मेन लेटर की बॉडी है वो लिखना है कि लेटर किस बारे में हमें लिखना है। आपको कोई पैसे मंगवाने हैं तो आई वांट टू आस्क, आई नीड सम मनी। फिर उसके बाद रीजन बताना है, किस चीज के लिए, किस काम के लिए चाहिए। आपको कोई एग्जाम के बारे में बताना है, आपको कोई अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना है, आपको अपने दोस्त को इनवाइट करना है बर्थडे पे। तो वो जो लेटर होता है, पर्टिकुलर जो बॉडी होती है, हमें उससे रिलेटेड आपको क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लाइन्स या 4 या 5 सेंटेंसेस आपको यूज में
लेने पड़ते हैं, तो वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन में से कैसे यूज में लिए जाते हैं। पहले सिर्फ आप फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपका फिक्स लाइन के बाद आपका जो सेकंड पैसेज होगा उसमें आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 4 या 5 सेंटेंसेस यूज में लेंगे, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन में से कैसे बनाया जाता है। यानी बिल्कुल ईजी है, आपको कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा का पूरा उस क्वेश्चन में से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है कि बीच में 4 या 5 सेंटेंसेस कैसे यूज में लिए जाते हैं। तो ये आपका सेकंड पैसेज हो गया। तो जो आपके इनफॉर्मल लेटर होते हैं ये दो ही पैराग्राफ में काम करते हैं। फर्स्ट जिसमें आप आपकी सेहत वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं, दूसरा आपका जो मेन पॉइंट्स होते हैं 5 4 या 5 सेंटेंसेस। फिर उसके बाद आता है कोर्टियस एंड। जब हम लेटर की एंडिंग करते हैं तो हम जनरली हमारा वर्ड क्या होता है कि प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स, यानी घर में बड़ों को मेरा क्या देना, सम्मान देना। तो आप क्या लिखेंगे, प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स। यहाँ पे मान लीजिए आप फादर को लिख रहे हैं माय डियर फादर, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, प्लीज पे माय रिगार्ड टू मॉम या पे माय रिगार्ड टू मदर। तो ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। प्लीज पे माई, ये LEAC, प्लीज पे माई रिगार्ड टू। अगर दोस्त को लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, प्लीज पे माई रिगार्ड टू एल्डर्स, प्लीज पे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंट। और फादर को लिख रहे हैं तो प्लीज पे माई रिगार्ड टू मदर, और मदर को लिख रहे हैं तो प्लीज पे माई रिगार्ड टू फादर। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो फादर की जगह आप पापा या मोम भी वर्ड यूज में ले सकते हैं। उसके बाद एंड लव टू किड्स, इसका मतलब होता है कि भाई बड़ों को तो नमस्कार और छोटों को प्यार। प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स या प्लीज पे माई रिगार्ड टू मदर फादर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेगा, जिसको आप लिख रहे हैं उसके रिलेटिव के अकॉर्डिंग। जैसे आप मैंने बता दिया कि आप फादर को लिख रहे हैं तो प्लीज पे माई रिगार्ड टू मदर, फ्रेंड को लिख रहे हैं तो प्लीज पे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंट, और ये लव टू किड्स तो आपकी फिक्स लाइन रहेगी। उसके बाद आपका आता है सब्सक्रिप्शन एंड साइन। सब्सक्रिप्शन साइन का होता है कि जब आप लास्ट में लिखते हैं विथ बेस्ट विशेज या विथ बेस्ट रिगार्ड्स, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विथ बेस्ट विशेज। देखिए यहाँ पे मैंने फिर लाइन का स्पेस दिया है, ये लाइन का स्पेस है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली लाइन का स्पेस देना ही होगा। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका योर लविंग। यहाँ पे देखिए अब ये यहाँ पे मैंने लिखा रिश्ता। रिश्ता का मतलब कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं, फादर को तो योर लविंग सन, आप किसको लिख रहे हैं, दोस्त को, फ्रेंड को तो माय डियर फ्रेंड, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, योर लविंग फ्रेंड। यहाँ पे आप अंकल को लिख रहे हैं माय डियर अंकल, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, योर लविंग नेफ्यू। आप आंटी को, आप लड़की हो तो योर लविंग नीस, NIEC नीस। तो यहाँ पे जो होते हैं ना ये फादर मदर, तो सन, फ्रेंड, नेफ्यू NEPHEW नेफ्यू, नीस NIECE। तो ये वर्ड आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे, जिसको आप लिख रहे हैं उसके आप क्या लगते हैं। फादर है तो आप सन है तो सन, डॉटर है तो डॉटर, तो डॉटर भी आ जाएगा। आप दोस्त के दोस्त लगते हो, अंकल के नेफ्यू हो या नीस हो, वो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया है तो भी आपको अपनी तरफ से नाम लिखना है। तो ये पूरा का पूरा एक सिंपल फॉर्मेट है जिसको आपको एज इट इज याद करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद अब हम समझेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कैसे यूज में लेना है। ठीक है, तो ये आपका फिक्स फॉर्मेट है। याद रखने वाली बात क्या है कि ये पूरा का पूरा यहाँ से शुरू होने के बाद पूरा का पूरा फिक्स एक ही सीध में चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा यहाँ ये पैसेज खत्म हुआ तो यहाँ से हमने शुरू कर दिया, फिर यहाँ से शुरू कर दिया, या विथ बेस्ट विशेज हमने बीच में लिख दिया, या योर लविंग हमने यहाँ पे लिख दिया। नहीं, ये सारा का सारा बिल्कुल पूरा का पूरा एक ही टर्म्स में रहेगा, एक ही सीध में रहेगा। तो ये आपका फॉर्मेट है। अब हम क्वेश्चन से समझेंगे कि ये जो बीच की 4 या 5 लाइन है उसको कैसे बनाना है। अब देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, या तो आपके साथ में कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, अदरवाइज सिंपल एक क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपका एक ही लाइन में कोई क्वेश्चन आता है दैट मीन्स कि फिर तो आप क्वेश्चन में से पर्टिकुलर लाइंस यूज में नहीं ले सकते। लेकिन जनरली क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही आते हैं, 3-4 लाइंस के साथ में 1-2 पॉइंट्स भी दे दिए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे जो फर्स्ट जो हमारा लेटर का जो फिक्स लाइन है, कि फिक्स लाइन के अलावा जो हमारी 4 या 5 लाइन जो हमें अपनी मर्जी से यूज में लेनी पड़ती है, यानी कि जो हमारी कम्युनिकेशन बॉडी होती है उसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कुछ रूल्स बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। हमें इस क्वेश्चन में से वही चीजें यूज में लेनी है। यहाँ पे हमें फॉर्मेट हमने देख लिया, अच्छे से समझ लिया, ऊपर नीचे की लाइनें हमको याद है, हमें सिर्फ वो बीच में 4 या 5 लाइंस कैसे क्वेश्चन में से बनानी है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि आपको क्या चीज यूज में नहीं लेनी है क्वेश्चन के अंदर, लेटर के अंदर, लेटर की बॉडी के अंदर हमें क्या यूज में नहीं लेना, पहले अपन उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए आपका जहां पर भी नाम या एड्रेस दिया गया हो, यू आर खुशी लिविंग सिद्धार्थ नगर अजमेर, तो ये आपका एड्रेस है, नाम है, तो डेफिनेटली आपका एड्रेस जो होता है वो ऊपर आता है, नाम होता है नीचे आता है, तो ये बॉडी के अंदर हमें यूज में नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए खुशी लिखा गया है, तो ये नाम आपका लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद सिद्धार्थ नगर और अजमेर, ये आपका एड्रेस आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे फर्स्ट हम शुरुआत एड्रेस से ही करते हैं, तो आपने लिखो, आप लिखोगे सिद्धार्थ नगर और अजमेर।
ठीक है, तो ये आपको कभी भी लेटर के बीच में यूज में नहीं लेना, पहला पॉइंट यार। कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे भी आगे मैं कोई आपको रूल समझाऊंगा तो कई बच्चे उस रूल को गलत पकड़ लेते हैं और उसको एज इट इज ऐसे कैसे क्वेश्चन के बीच में उतार लेते हैं। तो ये पहली चीज तो ये कि कभी भी लेटर में जो एड्रेस दिया होगा वो कभी भी लेटर के बीच में नहीं लिखा जाता। दूसरा रूल कि जहां पर आपका राइट ए लेटर हो, राइट ए लेटर टू योर फादर, फ्रेंड, अंकल वगैरह, जहां पे भी आपका ये राइट, एक तो टू ये आ जाएगा और दूसरा टू इसके आगे आ जाएगा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू डिस्क्राइबिंग हिम या फॉर डिस्क्राइबिंग, ऐसे। तो आपको ध्यान रखना कि जहां पे भी राइट ए लेटर आएगा, वहां पे जहां पे भी आपका कोई रिलेटिव वर्ड आएगा, फ्रेंड, फादर, अंकल, मदर, सिस्टर, वहां तक आपको कभी भी क्वेश्चन के बीच में नहीं लिखना है। तो ये दो लाइन मैंने आपको बताया कि ये दो लाइंस कभी भी लेटर के बीच में नहीं लिखी जाती है। क्लियर है? उसके बाद करते हैं कि सर फिर बीच में लिखना क्या है, पर्सन में से कैसे बनाना है। तीसरा पॉइंट और समझिए कि अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे पॉइंट्स दिए गए हों तो वहां पे भी आपको ये लाइन भी याद रखनी है कि जिस लाइन में ऐसे लिखा होगा यू मे टच अपॉन फॉलोइंग पॉइंट्स, ये लाइन भी आपको बीच में नहीं लिखनी है। तो मैंने आपको 3 रूल एक्सप्लेन करे जो हमें नहीं लिखने हैं। क्या? कि जिसमें एड्रेस दिया गया हो, जिसमें आपका नाम दिया गया हो, वो आपको लेटर के बीच में नहीं लिखना, ठीक है। जिसमें आपको राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, राइट ए लेटर टू योर फादर, अंकल वगैरह, ये जो लाइन दी गई हो, इसमें आपके जो रिलेटिव वर्ड होते हैं वहां तक आपको बीच में नहीं लिखना। अब समझते हैं कि सर लिखना क्या है। अब इनके अलावा जहां पे भी आपको एक्स्ट्रा लाइन दी गई हो क्वेश्चन में, जहां पे यू दिया गया होगा आप उसको क्या करेंगे, आई में चेंज करेंगे। योर दिया गया होगा उसको आप किस में चेंज करेंगे, माई में चेंज करेंगे। और ऐसे ही जहां पे आपका वर्ब के बाद आपका हर या हिम दिया गया होगा, ध्यान दीजिएगा, वर्ब के बाद हर या हिम दिया गया होगा, उसको आप क्या किस में चेंज करेंगे, यू में चेंज करेंगे। अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे। मैंने बताया कि ये 3 लाइनें छोड़ने के बाद जो मैंने अभी आपको बताया कि हमें बीच में नहीं लिखने, इनके अलावा जो भी लाइंस बचेंगी आपकी, जहां पे यू दिया गया वहां पे आप क्या यूज में लेंगे, आई। योर दिया गया होगा वहां पे क्या यूज में लेंगे, माई। और वर्ब के बाद हर या हर, तो ये राइट लेटर वाली लाइन में होता है, हर या हिम दिया गया होगा उसको हम क्या यूज में लेंगे, यू में। ये आपकी प्रोनाउन की जो होती है ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज में ले जाता है। तो एक तो पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये तो आपका हो गया रूल नंबर 1। दूसरा, अब समझते हैं यहाँ पे कि कई बार जब ये लाइंस आती है ना कि विद होम डिड यू गो टू उदयपुर, तो ऐसे पॉइंट्स आपके टच अपॉन फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी इन पॉइंट्स को यूज में लेके, तो ये पॉइंट्स आपके 3-4 प्रकार से आ जाते हैं। या तो आपको कोई क्वेश्चन दिया गया होगा तो सिंपल सा आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है, या फिर आपको सिंपल सेंटेंस भी दे, जैसे पर्टिकुलर कुछ वर्ड उठा दिया, ड्यूरेशन ऑफ ट्रिप, ट्रिप की ड्यूरेशन क्या थी, विजिट द प्लेसेस, आप कौन से स्थान पर घूमे, तो उसके बारे में। तो अगर क्वेश्चन दिए गए हों तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ क्वेश्चन का जवाब दो। विथ होम डिड छोड़ दो, यू किस में चेंज करना, आई में। डिड पास्ट टेंस है तो आई वेंट टू उदयपुर, किसके साथ गए, आई वेंट टू उदयपुर विद माय फ्रेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चन के जवाब देने। वेयर डिड यू स्टे, आप कहाँ ठहरे, इसको मत लिखो, यू को आई में चेंज करो, आई स्टेड, ठीक है। ड्यूरेशन द ट्रिप, कितने दिन की ट्रिप थी। विजिट द प्लेसेस, कौन से प्लेसेस विजिट करें। तो ऐसे अगर आपके पॉइंट आ जाते हैं ना तो फिर तो आपकी मेहनत बिल्कुल ही जीरो हो जाती है, यानी फिर आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं होता कि आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ लिखना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल 2 लाइन का भी आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप ये रूल पे अटेंड करेंगे। तो मैंने आपको 2 रूल बताए, एक तो ये कि पॉइंट्स को कैसे यूज में लेना है, दूसरा कि क्वेश्चन में हमें कैसे यू को आई में चेंज करना, योर को माई में, और वर्ब के बाद हर या हिम दिया गया तो यू। अब मैं जो बात बताऊंगा यहाँ पे, ये आपका कौन सा पैसेज है, हम किस पैसेज पे बात कर रहे हैं, हम सेकंड पैराग्राफ पे लेटर के, ठीक है ना। यहाँ पे मैं पूरा लेटर नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ सेकंड पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। हमने एड्रेस लिख लिया, माय डियर फ्रेंड है, फ्रेंड को लिखना है। हमने आई एम हैप्पी ईयर वाली लाइन लिख ली जो फिक्स लाइन फॉर्मेट है, जो सेकंड पैसेज होगा यहाँ से शुरू जाएगा। अब हम कैसे बनाएंगे, देखिए, यू आर खुशी लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर, हमें ये नहीं लिखना। अब यहाँ से आप शुरू करेंगे लास्ट मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, लास्ट मंथ आई वेंट टू उदयपुर, यहाँ पे ऑलरेडी आई दिया गया है, ठीक है। तो आप लिखोगे लास्ट मंथ आई वेंट टू उदयपुर। वैसे इसमें यू होगा, ठीक है, यहाँ पे यू होना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया होगा। तो यू की जगह आप क्या यूज में लेंगे, लास्ट मंथ आई वेंट टू उदयपुर, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब आगे है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड मैंने कहा यहाँ तक मत लिखो। अब यहाँ पे देखिए, जहां पे भी राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड सोमांशी, अब किसको लेटर लिख रहे हैं, सोमांशी को, तो सोमांशी आपकी फ्रेंड का नाम हो गया, तो माय डियर सोमांशी आ जाएगा। अब यहाँ से डिस्क्राइबिंग, यहाँ पे आपका देखिए डिस्क्राइबिंग हो सकता है, आस्किंग हो सकता है, रिक्वेस्टिंग हो सकता है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डिस्क्राइबिंग की जगह आपका क्या हो सकता है, आस्किंग हो सकता है,
रिक्वेस्टिंग हो सकता है। तो जब भी आईएनजी दिया गया हो तो उस आईएनजी को आप हटा देंगे। अगर आईएनजी नहीं दिया गया तो इनके साथ कई बार क्या होता है, टू लगा होता है, तो आप टू को हटा देंगे। तो जो भी है आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो वर्ब दी गई होगी ना, उससे पहले आप क्या यूज मिलेंगे, आई यूज मिलेंगे। क्लियर है? यहाँ पे राइट ए लेटर वाली लाइन में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि राइट ए लेटर वाली जो लाइन होगी, राइट ए लेटर वाली जो लाइन होगी, उसमें जहां पे भी आपकी वर्ब आईएनजी दिया गया हो, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, आई लगा देंगे। वर्ब आईएनजी का आईएनजी हटा देंगे, उससे पहले हम क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। अब लाइन क्या बनेगी आपकी, आई आस्क्ड या आई डिस्क्राइब। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, आई डिस्क्राइब, आई डिस्क्राइब। आईएनजी हमें हटा देना, याद रखना, टू दिया गया हो तो टू की जगह आई लगाना है, इनमें आईएनजी लगाओ तो आईएनजी हमें हटा देना है। अब मैंने यहाँ पे देखिए वर्ब के बाद हर या हिम दिया गया हो तो हम इसको हटा देना, किस में चेंज करना, यू में। तो आई डिस्क्राइब यू। क्लियर है? आई डिस्क्राइब यू हाउ। अब ये यू है, ये कौन सा यू है, सब्जेक्टिव केस है, तो यू को हमने किस में चेंज किया, आई में। हाउ आई एंजॉयड, हाउ आई एंजॉयड दिस ट्रिप। अब देखिए क्वेश्चन में से हमें दो लाइनें मिली, इस क्वेश्चन में से हमने क्या लिया, दो लाइन ली। अब बात आती है कि पॉइंट्स कैसे यूज मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए विथ होम डिड यू गो टू उदयपुर, तो मैंने बताया कि WH वर्ड है तो हमें उनका आंसर देना होता है, रिप्लाई करना होता है, एज इट इज नहीं उतारना। तो यहाँ WH वर्ड कभी बीच में लिखे नहीं जाते हैं। यू को किस में चेंज करोगे आप, आई में। डिड प्रेजेंट पास्ट टेंस है तो आई वेंट टू उदयपुर, आई वेंट टू उदयपुर। इन्होंने पूछा विथ हूं, किसके साथ, तो रिप्लाई देना आई वेंट टू उदयपुर। सिंपल सा लिख दिए विथ माय फ्रेंड्स। सिंपल एक लाइन और मिल गई, वेयर डिड यू स्टे, आप कहाँ ठहरे, तो आपको क्या जवाब देना है, वेयर डिड को छोड़ दिया, यू को आई में चेंज किया, आई स्टेड। अब कोई भी होटल वगैरह का नाम लिख दीजिए, आई स्टेड एट, पर्टिकुलर कोई प्लेस का नाम लिख दीजिए जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पॉइंट दिया भी, एक क्वेश्चन नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, कितने दिन की ड्यूरेशन थी, यानी ट्रिप कितने दिन की थी, तो आपने लिख दिया वी स्टेड या आई स्टेड देयर फॉर ए वीक, आई स्टेड देयर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट वाज ए ट्रिप ऑफ 10 days, आई स्टेड देयर फॉर ए वीक। ठीक है। विजिट द प्लेस, आपने कौन कौन सी प्लेस विजिट करी, तो वी विजिटेड या आई विजिटेड। ठीक है। अब यहाँ पे आप वो 2-3 प्लेस का नाम लिख दीजिए, मैंने यहाँ भी गया इस, ठीक है, जो भी आप पर्टिकुलर प्लेस लिखना चाहें। तो यहाँ पे तो जैसे उदयपुर से, तो उदयपुर से रिलेटेड आपको प्लेस लिखनी है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने कोई पर्टिकुलर कोई होटल, कोई किसी चीज का नाम मेंशन कर दिया, तो ऐसा नहीं कि वो उदयपुर में नहीं है तो कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आपने पर्टिकुलर 2-3 जगह के नाम लिख दिए। अब सिंपल देखिए, इस क्वेश्चन में से हमें कितनी लाइन्स मिल गई आपको, ये 4 या 5 लाइन्स मिल गई। तो ऐसे आपको जो ये लेटर की जो बीच की कम्युनिकेशन होती है, बॉडी पार्ट होता है, उसमें आपका जो सेकंड पैसेज होता है ऐसे बन जाता है। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा, फिर आपका सैल्यूटेशन आ जाएगा, फिर आपका जो फिक्स लाइन होती है कम्युनिकेशन वाली कि आई एम हैप्पी हियर, आई होप दैट यू विल बी सेम देयर, वो लिखने के बाद आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, क्वेश्चन में से ये बनाना है। उसके बाद ऐसे 4 या 5 लाइन लिख के फिर आपकी वापस वही कि प्लीज पे माई रिगार्ड टू एल्डर्स, लव टू किड्स, योर डियर विद बेस्ट विशेज, योर लविंग फ्रेंड। तो यहाँ पे योर लविंग क्या है, सोमांशी, आप सोमांशी को लिख रहे हो तो आप क्या हो, खुशी, तो योर लविंग फ्रेंड खुशी। तो ऐसे, तो मैंने सिर्फ आपको बीच का पार्ट बताया, बाकी तो फॉर्मेट एज इट इज रहेगा आपको, तो क्या कंजेस्टेड हो जाता थोड़ा, इस वजह से मैंने सिर्फ बीच का हिस्सा आपको बताया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सिंपल सा यूज में लेना है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको क्या यूज में लेना है, क्या यूज में नहीं लेना। पहला मैंने रूल बताया कि जो भी आपका एड्रेस होगा, नाम होगा, वो कभी भी क्वेश्चन के बीच में नहीं लिखा जाता, सॉरी लेटर के बीच में कभी भी नहीं लिखा जाता बॉडी के अंदर। ठीक है, वो हमेशा आपका एड्रेस हमेशा ऊपर आता है, आपका नाम हमेशा नीचे आता है, वो बीच में कभी नहीं लिखा जाएगा कि आपने, सर ने बोला था कि यू को आई में चेंज कर दो, तो आप यहाँ पे कर दो आई एम खुशी और बीच में लिख दिया, नहीं, वो गलत है। ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि जहाँ पे राइट ए लेटर वाली लाइन होगी, वो भी कभी भी बीच में नहीं लिखी जाती। इस राइट ए लेटर वाली लाइन को ध्यान रखिएगा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, राइट ए लेटर टू योर अंकल। तो जहाँ पे भी आपका, यहाँ पे इसको थोड़ा सा फिर से समझिए, यहाँ पे या तो वर्ब के साथ आईएनजी दिया गया होगा, या फिर टू के साथ टू आस्क, टू डिस्क्राइब, टू कंप्लेन, ऐसे वर्ड हो सकते हैं। कंप्लेन नहीं आएगा, मतलब इनफॉर्मल है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी टू दिया गया, उस टू की जगह हम आई लगाएंगे, वर्ब को आगे यूज लेते हुए यहाँ पे हर या हिम दिया गया होगा, उसको यूज ले लेंगे। यू में टच अपॉन वाली लाइन हम कभी बीच में नहीं लिखेंगे।
उसके बाद ऐसे पॉइंट्स दिए गए हों यूज करने के लिए, तो मैंने बताया कि वो जनरली इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो आपको उनका आंसर देना है। तो ऐसे नहीं आप उन पॉइंट्स को एज इट इज उठा दोगे। मैंने बताया यू दिया गया है, आई करो, टेंस चेंज करो, डिड होता है तो सेकंड फॉर्म, डू होता है तो प्रेजेंट फॉर्म, और ऐसे करके रिप्लाई या आंसर दे दिया। तो ऐसे करके आपकी 4 या 5 लाइन्स हो जाती है। वो फॉर्मेट पूरा का पूरा एज इट इज यूज में लेना है और इजी वे में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम सोरोफुल के पैटर्न के बारे में। देखिए अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड फॉर्मेट यानी जो इनफॉर्मल लेटर का सोरोफुल लेटर फॉर्मेट, यानी ऐसे लेटर जिनमें कोई हमें दुख की खबर, दुख का समाचार देना हो। तो ये मैंने आपको बताया 3 टाइप के होते हैं आपके, एक्सीडेंट, डेथ या फेल्योर। तो ये तो पूरा का पूरा आप एज इट इज इसको भी आप पूरा का पूरा फॉर्मेट आपके सामने है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा, कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको सेंटेंसेस याद रखने हैं कि हम किसी की दुख की घड़ी में हम किस प्रकार से उसको सांत्वना देते हैं, सिंपैथी क्रिएट करते हैं। देखिए आपका रूल पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ आपके सेंटेंसेस चेंज हुए। पहला रूल आपका वही है कि सबसे पहले आपका एड्रेस, अभी मैंने मेंशन कर दिया कि एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिए, यानी जो आपका गांव या शहर का पता होता है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी, फिर आपका एक लाइन का स्पेस हो गया, फिर आपकी डेट होगी। तो डेट मैंने बताया कि डेट का फॉर्मेट एज इट इज रहेगा, यानी कि आपको ऐसे पहले न्यूमेरिक, फिर मंथ नेम और फिर ईयर नेम। आपको फिर वापस थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसे नहीं लिखना हमें 3 13 4 या 13 3, ऐसे हमें नहीं लिखना है, एज इट इज लिखना है। उसके बाद सेम वही चीज है कि डियर फ्रेंड, डियर फादर, डियर मदर। तो सोरोफुल में तो जनरली फ्रेंड को ही आते हैं, तो यहाँ पे डियर फ्रेंड, फ्रेंड का नाम हो तो डियर सुरेश, डियर अनीता। ठीक है, तो सोरोफुल जो होते हैं वो जनरली किसके आते हैं, फ्रेंड को ही लिखे जाते हैं। फिर आपका कम्युनिकेशन पार्ट जो होता है वो आपका मेन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्पेस जरूर रखिएगा। और फिर सेम रूल कि आपको पूरा का पूरा पैटर्न एक ही बिल्कुल रेखा में चलेगा, एक सीध में चलेगा। ऐसे नहीं कि आप ऐसे 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 लिख रहे हैं उसको। अब बात करते हैं कि जब दुख की कंडीशन होती है, 3 कंडीशन, उनमें क्या वर्ड यूज मिलेंगे। आपकी स्टार्टिंग होगी आई फेल्ट ग्रेट सोरो, मुझे बहुत दुख हुआ। व्हेन आई केम टू नो, केम CME केम टू नो, जब मुझे पता चला कि, दैट यानी कि। अब क्या पता चला, 3 कंडीशन है कि यू हैव बीन फेल्ड इन एग्जाम, कि तुम एग्जाम में फेल हो गए हो, या यू मेट विद एन एक्सीडेंट, कि या तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो गई है। यहाँ पे आप यू के साथ योर फादर मेट विद एन एक्सीडेंट, कि तुम्हारे पिताजी की दुर्घटना हो गई है, योर मदर मेट विद एन एक्सीडेंट, तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा। ठीक है ना, या योर मदर हैज बीन एक्सपायर्ड, तुम्हारी माताजी एक्सपायर हो गई है, या ग्रैंड फादर हैज बीन एक्सपायर्ड, तो अकॉर्डिंग टू ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेगा। तो ये ऐसे कोई टिपिकल सेंटेंसेस नहीं, इजी सेंटेंसेस आप बना लोगे। उसके बाद अब ये तीनों कंडीशन हो तो हम उसको कैसे सिंपैथी देंगे। अब देखिए आप क्या बोलेंगे, रियली, सचमुच, इट्स ए हार्ट ब्रेकिंग न्यूज फॉर मी, सचमुच मेरे लिए बहुत ही दिल झकझोरने वाली, दिल तोड़ने वाली खबर है। आई कैन फील योर ग्रीफ एट दिस टाइम, मैं इस समय तुम्हारा दुख महसूस कर सकता हूँ। तीनों सिचुएशंस पे लाइन आप बोल सकते हैं। गॉड ऑलवेज टेस्ट अस, भगवान हमेशा हमारी परीक्षा लेता है, लाइक दिस, इस प्रकार कहता भाई भगवान हमेशा हमें इस प्रकार के टेस्ट से गुजरने के लिए बोलता है। डोंट लूज हार्ट, तुम धैर्य मत खोना। आई एम ऑलवेज विथ यू इन दिस ट्रेजिक इवेंट, मैं इस दुख की घड़ी में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम धैर्य मत खोना। तो तीनों कंडीशंस में ही आपकी लाइन से बिल्कुल सूट करती है। सच मोमेंट्स कम इन एवरीवन्स लाइफ, ऐसे पल हर किसी की लाइफ में आते हैं, वो वी हैव टू फेस देम, और हमें इनका सामना करना होता है या सामना करना है। तो ये आपकी इन तीनों कंडीशंस पे लाइन्स होगी, आपकी फिट होगी। उसके बाद मैंने बीच में देखिए सेकंड पैसेज आपका यहाँ पे लिखा, सेकंड पैरा या पैसेज, यहाँ पे आपका सेम वही रूल जैसे मैंने आपको जॉयफुल बताया था कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा तो अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। आपको एज इट इज क्वेश्चन में से जहाँ पे यू दिया गया आई यूज में लो, योर की जगह माई यूज में लो और क्वेश्चन में से बनाओ। तो यहाँ पे आपकी वही 4 या 5 लाइन्स, कई बार अगर वो 4 या 5 लाइन्स नहीं दी होती तो भी आपका ये पैटर्न एज इट इज काम करता है। जैसे आप मान लो डेथ से रिलेटेड है किसी की, तो आप कह सकते हो योर फादर वाज ए नाइस पर्सन, आपके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे, ही ऑलवेज हेल्प मी, हमेशा मेरी मदद करते थे। एग्जाम में फेल हो जाओ तो आप लिख सकते हो यू वर्क वेरी हार्ड, तुमने बहुत मेहनत की थी, आई नो योर हार्ड वर्क, मुझे तुम्हारा हार्ड वर्क मैं जानता हूँ, बट ठीक है, डोंट नेवर लूज हार्ट। अब फिर सेम आपकी वो सेंटेंसेज एडजस्ट हो जाएंगे। ऐसी दुर्घटना हो जाए तो ठीक है, आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसे 2 या 3 सेंटेंसेज भी मेंशन कर दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा लाइंस काफी है। अब यहाँ से शुरू करेंगे कि प्लीज पे माई रिगार्ड टू एल्डर्स, घर में बड़ों को मेरा रिगार्ड देना, ठीक है, एंड लव टू किड्स, तो ये लाइन आपकी फिक्स है। फिर आपका स्पेस। अब यहाँ पे देखिए जब जॉयफुल की बात होती तो हम लिखते हैं विथ बेस्ट विशेष, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, विथ ग्रेट सिंपैथी। ये तीर आपको नहीं बनाना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ।
विथ ग्रेट सिंपैथी यानी गहरी सहानुभूति के साथ। अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे विथ बेस्ट विशेज या रिगार्ड, आप क्या लिखेंगे तीनों कंडीशंस में आप क्या लिखेंगे विथ ग्रेट सिंपैथी। देखिए जो विथ ग्रेट सिंपैथी आ जाएगा, उसके बाद आपको लास्ट में सेम वही चीज यूज मीनिंग योर लविंग फ्रेंड। तो मैंने बताया कि ये जो तीनों कंडीशंस होती है वो दोस्त के साथ ही आपको सामने वाले को यानी आपके फ्रेंड से रिलेटेड ही आएंगे आपके जो लेटर्स हैं। तो लास्ट में आप लिखोगे योर लविंग फ्रेंड और आपका नाम क्वेश्चन में नाम दिया गया है, यानी बाकी जो रूल्स होंगे ना आपके वो तो एज इट इज वही काम करेंगे जो आपके क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था। सोरोफुल जो है ये लेटर है ये तो सोरोफुल है, लेकिन जो आपके रूल्स होते हैं यू को आई में चेंज करना, योर को आई में चेंज करना, क्वेश्चन में से कैसे बनाना, वो आपके रूल एज इट इज रहेंगे। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको लाइंस मिलेगी आपको बीच में लगा देनी है। तो इस प्रकार आपका ये पूरा का पूरा सोरोफुल लेटर का फॉर्मेट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस लेटर फॉर्मेट को आप अगर अच्छे से लर्न करेंगे, दोनों जॉयफुल और सोरोफुल दोनों की जो फिक्स लाइन फॉर्मेट है इनको याद करने के बाद आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा लेटर याद करने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर कोई माइंड में कैसा भी प्रेशर नहीं लेना कि हमें 10 लेटर याद करने हैं या 20 याद करने हैं। इजी फॉर्मेट में आपको एज इट इज इसको लिख के आएंगे तो आपके फुल मार्क्स आने की फुल गारंटी है, और आपको कहीं से दूसरा किसी प्रकार का कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं वो मेरे चैनल के साथ जुड़े और उनकी जो एजुकेशन है, उनके जो एग्जाम्स है, उनमें अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करें। थैंक यू।